हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां सत्य को सुनना, उसे सहना और उसे स्वीकार करना सबसे कठिन काम है। लोग सच से इतने भयभीत हैं कि वे उसे सुनना ही नहीं चाहते। यह कोई नई बात नहीं है, यह मानवता का सदियों पुराना स्वभाव है। जब मैं कहता हूं कि सत्य सबसे बड़ा अपराधी है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि सत्य गलत है। इसका अर्थ ये है कि सत्य उन सब चीजों को तोड़ता है जिनसे मनुष्य ने अपनी पहचान बना ली है, उसके झूठ, उसके दिखावे और उसके आडंबर से। एक प्राचीन कथा है। एक बहुत बुद्धिमान राजा था। वह चाहता था कि उसका पुत्र, जो उसका उत्तराधिकारी है, राजा बनने से पहले एक ज्ञानी पुरुष बन जाए। राजा ने एक अजीब तरीका चुना। उसने अपने पुत्र को राज्य से दूर भेज दिया। उसे बता दिया कि उसे त्याग दिया गया है, अब वह राजकुमार नहीं है। उसके सारे वस्त्र, आभूषण सब छीन लिए गए और उसे एक भिखारी के वस्त्र देकर रात के अंधेरे में राज्य से बाहर फेंकवा दिया गया। सालों बीत गए। राजकुमार सच में एक भिखारी बन गया। वह भूल गया कि वह कभी राजकुमार था। वह भोजन, वस्त्र और आश्रय के लिए भीख मांगता था और धीरे धीरे उसने अपनी स्थिति को स्वीकार कर लिया। एक बार गर्मी के एक दिन वह एक होटल के बाहर भीख मांग रहा था। उसके पैरों में घाव हो गए थे। वह एक जोड़ी जूते खरीदने के लिए कुछ सिक्के की गुहार लगा रहा था। उसी समय एक सुनहरा रथ वहां आकर रुका। उसमें से एक व्यक्ति उतरा और बोला, तुम्हारे पिता ने तुम्हें वापस बुलाया है। वह बहुत बूढ़े हैं और मरने वाले हैं और वह चाहते हैं कि तुम उनके उत्तराधिकारी बनो। उसी क्षण भिखारी गायब हो गया। वह व्यक्ति पूरी तरह से बदल गया था। उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वस्त्र अभी भी भिखारियों वाले थे, लेकिन व्यक्तित्व कोई और था। वह रथ पर चढ़ा और बोला, पहले मुझे कहीं ले चलो जहां मैं स्नान कर सकूं, अपने योग्य वस्त्र और जूते और आभूषण प्राप्त कर सकूं। मैं राजा के सामने केवल राजकुमार बन के ही जा सकता हूं। अपने पिता के पास पहुंचकर उसने पूछा, मुझे इतने सालों तक भिखारी बनाकर क्यों रखना पड़ा आपको? पिता ने उत्तर दिया, यह तुम्हें ठेस पहुंचाने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें जीवन के दो चरम सीमाओं, भिखारी और राजा, इन दोनों के अनुभव कराने के लिए किया गया था। उस दिन मैंने तुमसे कहा था कि तुम राजकुमार होना भूल जाओ। आज मैं तुमसे कहता हूं, तुम याद रखो कि राजा होना या भिखारी होना, ये केवल पहचाने हैं जो दूसरों ने तुम्हें दी है। यह तुम्हारी वास्तविकता नहीं है। तुम जिस क्षण यह समझ जाते हो कि तुम वह नहीं हो जो दुनिया तुम्हारे बारे में सोचती है, तुम अपने भीतर इतने गहरे छुपे हुए हो कि तुम्हारे अलावा कोई और तुम्हें देख नहीं सकता, उसी क्षण तुम ज्ञानी हो जाते हो। लोग अपनी वास्तविकता से बहुत दूर चले गए हैं। उन्हें उनकी वास्तविकता याद दिलाना उन्हें चोट पहुंचाता है। मेरे साथ उनका व्यवहार उनके आहत हृदय की एक अभिव्यक्ति मात्र है। वे उन घावों को नहीं देखना चाहते। उन्होंने किसी तरह दुनिया में एक पहचान बना ली है और फिर एक ऐसा व्यक्ति आता है जो उसे पूरी तरह तोड़ देता है। यह स्वाभाविक है कि वे मुझसे क्रोधित हों। यह स्वाभाविक है कि वे मुझ पर पत्थर फेंकें। यह स्वाभाविक है कि वे मेरे साथ वही करें जो वे हमेशा मेरे जैसे लोगों के साथ करते आए हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम आशा खो दो। उनका व्यवहार गिनने लायक नहीं है। वे पूरी तरह से सोए हुए हैं। हम कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनकी नींद के खिलाफ जाता है और स्वाभाविक रूप से वे विचलित होते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं। यह पूरी तरह स्वीकार्य है। आशा खोने का मतलब है खेल हारना। मैं खेल हारने वाला नहीं। अपनी अंतिम सांस तक वही करता रहूंगा, चाहे उनकी प्रतिक्रिया कुछ भी हो। उनकी प्रतिक्रिया को सतह पर लाना ही बदलाव की संभावना है। ग्रीस में मेरे साथ जो हुआ वह इसका एक उदाहरण मात्र है। मैं एक पर्यटक था, लेकिन 4 सप्ताह के लिए। लेकिन ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, जो दुनिया का सबसे पुराना चर्च है, इतना भयभीत हो गया कि उसने धमकी दी कि मेरा घर जला दिया जाएगा, मुझ पर पथराव किया जाएगा। उन्हें डर था कि मेरी उपस्थिति देश की नैतिकता, धर्म, परिवार, परंपरा को नष्ट कर देगी। मात्र 4 सप्ताह में। यदि मैं 4 सप्ताह में ऐसा कर सकता हूं, तो जो कुछ भी मैं नष्ट कर रहा हूं वह नष्ट होने योग्य है। इसका सीधा सा अर्थ है कि वह नकली है। लोग वास्तव में उसमें नहीं है।
वे केवल दिखावा कर रहे हैं। केवल दिखावे ही 4 सप्ताह में नष्ट किए जा सकते हैं, वास्तविकताएं नहीं। यह दर्शाता है कि सत्य की अपनी एक शक्ति है। सत्य एक अधिकार है जो झूठ के पास नहीं हो सकता। तुम सदियों से लोगों को झूठ से कंडीशन कर सकते हो, लेकिन प्रकाश की एक छोटी सी किरण, एक छोटा सा सत्य उस पूरी संरचना को नष्ट कर सकता है। इसलिए निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोगों से बात करो, और यदि वे आहत होते हैं तो आनंद मनाओ। इसका अर्थ है कि तुमने उन्हें कंडीशन से विचलित कर दिया है और वे उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम एक नॉन कंडीशनड व्यक्ति को कभी भी विचलित नहीं कर सकते हो। तुम उसके बारे में कुछ भी कह सकते हो, लेकिन तुम उसे विचलित नहीं कर सकते। मेरे सन्यासी अब दुनिया में हैं, और मैंने उनसे कहा है कि वे दुनिया में घुल मिल जाएं, ताकि वे सत्य को अधिक आसानी से फैला सके। तुम भाग्यशाली हो। दुनिया के 5 अरब लोगों के बीच हमारे लोग, एक छोटा सा अल्पसंख्यक, एक दावानल पैदा करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन जल्दबाजी मत करो और अधीर मत बनो, और कभी निराशा की स्थिति में आने की आवश्यकता नहीं है। सत्य स्वाभाविक रूप से अथक है। स्वाभाविक रूप से पराजित होना असंभव है। इसमें समय लग सकता है, लेकिन समय की कोई कमी नहीं है। और यह आवश्यक नहीं कि क्रांति हमारी आंखों के सामने ही घटित हो। यही जानकर संतोष है कि तुम एक ऐसे आंदोलन का हिस्सा थे जिसने दुनिया को बदल दिया। तुमने सत्य के पक्ष में अपनी भूमिका निभाई है। तुम उस जीत का हिस्सा बनोगे जो अंततः घटित होने वाली है। आचार्य रजनीश यानी ओशो कहते हैं कि धन एक जटिल विषय है। यह इसलिए जटिल है क्योंकि हम एक ऐसी व्यवस्था नहीं बना सके जिसमें धन पूरी तरह से मानवता का सेवक हो, न कि कुछ लालची लोगों का स्वामी। धन का कोई अपराध नहीं होता। यह वस्तुओं के आदान प्रदान का एक साधन मात्र है। लेकिन हमने इसे जिस तरह से काम में लिया है, उसमें सब कुछ गलत लगता है। यदि तुम्हारे पास धन नहीं है तो तुम अभिशप्त हो। तुम्हारा पूरा जीवन एक अभिशाप है, और तुम हर संभव तरीके से धन पाने की कोशिश में लगे रहते हो। यदि तुम्हारे पास धन है तो यह मूल समस्या को नहीं बदलता। तुम और अधिक चाहते हो, और अधिक चाहने में कोई अंत नहीं है। और जब अंततः तुम्हारे पास बहुत अधिक धन इकट्ठा हो जाए, तब तुम अपराध बोध महसूस करने लगते हो, क्योंकि धन इकट्ठा करने के लिए तुमने जिन साधनों का उपयोग किया है वे कुरूप, अमानवीय और हिंसक रहे हैं। तुमने शोषण किया है, लोगों का खून चूसा, एक परजीवों की तरह जीवन बिताया। अब धन तो मिल गया, लेकिन वह तुम्हें उन सब अपराध की याद दिलाता है जो तुमने उसे पाने के लिए किए थे। यह 2 तरह के लोगों को जन्म देता है। एक वे जो अपराध बोध से मुक्ति पाने के लिए धर्मार्थ संस्थाओं को दान देना शुरू कर देते हैं। वे अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान का काम कर रहे हैं। वे अस्पताल और स्कूल खोल रहे हैं। वे केवल यह कोशिश कर रहे हैं कि अपराध बोध की भावना के कारण वे पागल न हो जाएं। तुम्हारे सारे अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, धर्मार्थ संस्थाएं अपराध बोध से ग्रस्त लोगों की देन है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना एक ऐसे व्यक्ति ने की जिसने प्रथम विश्व युद्ध में विनाशकारी बम बनाकर धन कमाया था। बुढ़ापे में जब उसके पास अधिक से अधिक धन था, उसने शांति पुरस्कार की स्थापना की, उस व्यक्ति द्वारा जिसने युद्ध से धन कमाया। सारा धर्मार्थ कार्य वास्तव में अपने अपराध बोध को धोने का एक प्रयास है। जब पोंटियस ने यीशु को सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया, तब उसने सबसे पहले अपने हाथ धोए। यह प्रतीकात्मक है। सिगमंड फ्राइड ने पाया कि जो लोग अपराध बोध महसूस करते हैं वे अपने हाथ धोने लगते हैं। इसलिए यदि तुम्हारे पास धन है तो वह अपराध बोध पैदा करता है। एक तरीका है धर्मार्थ संस्थाओं की मदद करके अपने हाथ धोना, और धर्म इसका शोषण करते हैं। दूसरा तरीका यह है कि व्यक्ति इतना अपराध बोध महसूस करता है कि वह या तो पागल हो जाता है या आत्महत्या कर लेता है। उसका अस्तित्व ही उसके लिए यातना बन जाता है। धन एक सुंदर चीज हो सकती है यदि वह व्यक्तियों के हाथ में न हो, यदि वह समुदायों और समाज का हिस्सा हो, और समाज सबका ध्यान रखता हो। हर कोई सृजन करता है, हर कोई योगदान देता है, लेकिन हर कोई धन से नहीं बल्कि सम्मान, प्रेम और कृतज्ञता से पुरस्कृत होता है।
और उस जीवन के लिए आवश्यक सब कुछ दिया जाता है। यदि समुदाय के पास धन है तो वह तुम्हें भी सुविधाएं दे सकती है जिनकी तुम्हें आवश्यकता है। समाज समृद्ध होगा और कोई अपराध बोध महसूस नहीं करेगा, क्योंकि समाज ने तुम्हारे लिए इतना किया है कि तुम उसकी सेवा करके सब कुछ चुकाना चाहोगे। मैं इसी को मूलभूत साम्यवाद कहता हूं। धन का कार्य व्यक्ति से सामूहिक में बदल जाए, लेकिन धर्म और राजनेता ये नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। उनका खेल महत्वाकांक्षा, शक्ति, लालच और वासना पर टिका है। मेरा काम लगभग एक कब्र खोदने वाले के समान है, जो सुंदर संगमरमर की कब्रों को खोदता रहता है और कंकालों को बाहर निकालता रहता है। कोई भी उन्हें देखना नहीं चाहता। लोग कंकालों से डरते हैं। ओशो कहते हैं कि हम एक ही वृक्ष की पत्तियां हैं, और फिर भी व्यक्ति को अपने गहरे अकेलेपन में अपनी सत्ता को पूरा करना होता है। यही विरोधाभासी लगता है, लेकिन यह केवल दिखने में ही है। मन एक स्थिति के रूप में काम करता है। या तो यह सही हो सकता है या इसका विपरीत। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जहां तक मन, उसके तर्क और उसकी तर्क संगतता का सवाल है, हृदय में कोई तर्क नहीं है, केवल संवेदनशीलता है, एक अनुभूति है। वह देख सकता है कि न केवल दोनों एक साथ हो सकते हैं, बल्कि वास्तव में वे दो हैं ही नहीं। यह एक ही घटना है जिसे दो अलग अलग पहलुओं से देखा गया है। हृदय सदा सही होता है। यदि मन और हृदय के बीच का चुनाव करना हो तो हृदय को चुनना चाहिए, क्योंकि मन समाज की रचना है। उसे शिक्षित किया गया है, कंडीशन किया गया है। समाज ने उसे तुम्हें दिया है, अस्तित्व ने नहीं। हृदय पवित्र है, वह शुद्ध अस्तित्व है, इसलिए उसमें संवेदनशीलता है। जब मैं कहता हूं कि तुम अस्तित्व के साथ एक हो जाओ, तो इसका अर्थ है तुम्हें गायब होना है और अस्तित्व को अपनी पूरी संपूर्णता में उपस्थित होने देना है। तुम्हें अनुपस्थित होना है ताकि अस्तित्व उपस्थित हो सके। लेकिन जिस व्यक्ति को गायब होना है वह तुम्हारी वास्तविकता नहीं है, वह केवल तुम्हारा व्यक्तित्व है। यह तुम में एक विचार मात्र है। वास्तविकता में तुम पहले ही अस्तित्व के साथ एक हो। तुम किसी अन्य तरीके से अस्तित्व में नहीं रह सकते। तुम अस्तित्व हो ही, लेकिन व्यक्तित्व एक भ्रम पैदा करता है और वह तुम्हें अलग अलग महसूस कराता है। जब मैं कहता हूं कि परम साक्षात्कार के लिए तुम्हें गायब होना होगा, तो मेरा मतलब उस तुम से नहीं है जो तुम हो। मेरा मतलब उस तुम से है जो तुम सोचते हो कि तुम हो। और दूसरा कथन कि केवल अस्तित्व के साथ एक होने, उसमें पूरी तरह से विलीन होने से ही तुम अपने आप को साकार करते हो, सत्य को साकार करते हो। हृदय के लिए इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि यह तुम जिसे तुम सब साकार करते हो। जब तुम अस्तित्व के साथ एक होते हो तो तुम जानते हो कि वह पुराना तुम नहीं है, वह तुम्हारा व्यक्तित्व था और यह तुम्हारी व्यक्तित्व है। वह समाज द्वारा दिया गया था और यह प्रकृति है, वास्तविकता है, अस्तित्व का उपहार है। इसलिए मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति बनो, अपने आप बनो। इसका सीधा सा अर्थ है कि अपनी वास्तविकता को महसूस करते हुए तुम बिना किसी परेशानी के झूठ को गिराने में सक्षम हो जाओगे। वास्तव में झूठा अपने आप ही गिर जाता है, गिर ही जाएगा। जैसे ही वास्तविकता आएगा, झूठा चला जाएगा। और वास्तविकता एक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व के विरुद्ध है। व्यक्तित्व केवल एक पैचवर्क है जो टूटने वाला था। व्यक्तित्व के विपरीत मैं व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग अविभाज्यता के अर्थ में करता हूं। व्यक्ति का अर्थ है अविभाज्य। यह ठोस चट्टान है, यह एक टुकड़ा है। अगर ग्लोबली देखा जाए तो तुम व्यक्ति भी नहीं रहे, वह भी एक सीमा गायब हो जाती है। तुम संपूर्ण हो। हवाएं, वृक्ष, चंद्रमा कहीं अलग नहीं है और न ही तुम अलग हो। तुम हर पल सांस ले रहे हो। अस्तित्व तुमसे अलग है ही नहीं। जब भी तुम सोचते हो कि तुम अलग हो और तुम जान लेते हो कि तुम अलग नहीं हो, तब एक जबरदस्त अनुभूति होती है। तब अपना चेहरा खोने का, अपना व्यक्तित्व खोने का सारा भय जो हमेशा फिसलता रहता है, गायब हो जाता है। तुम अपने सबसे फंडामेंटल में आ गए हो। तुम शाश्वत में, सार्वभौमिक में आ गए हो।
मैं इसी को प्रबुद्धता यानी इनलाइटमेंट कहता हूं। अपनी भावनाओं पर भरोसा करो, अपने मन पर कभी भरोसा मत करो। तुम्हारा मन ही तुम्हारा यहूदास है। ओशो कहते हैं कि एक ध्यानी व्यक्ति धूम्रपान नहीं कर सकता, सीधे कारण से कि वह कभी घबराता नहीं, चिंतित नहीं होता, तनावग्रस्त नहीं होता। धूम्रपान एक क्षणिक आधार पर तुम्हारी चिंताओं, तनाव और घबराहटों को भुलाने में मदद करता है। तुम्हारे अचेतन मन में धूम्रपान मां के स्तन से दूध पीने से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे सभ्यता बढ़ी, महिलाएं बच्चों को स्तनपान नहीं कराना चाहती। स्वाभाविक रूप से वह स्तन को नष्ट कर देगा, उसकी सुंदरता को। बच्चे की जरूरतें अलग होती हैं। बच्चे को लंबे स्तन की आवश्यकता होती है ताकि उसकी नाक खुली रहे, वह सांस ले सके और दूध भी पी सके। इसलिए वह बच्चा स्तन को अपनी जरूरत के अनुसार बनाने की कोशिश करता है और कोई भी महिला नहीं चाहती कि उसका स्तन नष्ट हो जाए। यह उसकी सुंदरता का, उसके शरीर का हिस्सा है। इसलिए जैसे जैसे सभ्यता बढ़ी, बच्चों को मां के स्तन से जल्दी हटा लिया गया और स्तन से दूध पीने की लालसा उसके मन में बनी रहती है। और जब भी लोग घबराहट में या तनाव में, चिंताओं में होते हैं, सिगरेट मदद करती है। यह उन्हें फिर से बच्चा बनने में मदद करता है, मां की गोद में आराम से। सिगरेट बहुत प्रतीकात्मक है। यह बिल्कुल मां के निप्पल की तरह होती है और इससे जो धुआं निकलता है वह दूध की तरह गर्म होता है। इसलिए इसमें एक निश्चित समरूपता है और तुम उसमें व्यस्त हो जाते हो। उस क्षण के लिए तुम एक बच्चे में बदल जाते हो जिसे कोई चिंता, कोई समस्या नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुम कहते हो 30 साल से धूम्रपान कर रहे हो, एक चेन स्मोकर हो। तुम इसे रोकना चाहते हो लेकिन रोक नहीं पाते। तुम रोक नहीं सकते क्योंकि तुम्हें उन कारणों को बदलना होगा जिन्होंने इसे पैदा किया। मैंने अपने कई सन्यासियों के साथ एक सफलता पाई है। पहले वे हंसे जब मैंने उन्हें सुझाव दिया। वे विश्वास नहीं कर सके कि इतना सरल उपाय उनकी मदद कर सकता है। मैंने उन्हें कहा, धूम्रपान रोकने की कोशिश मत करो, बल्कि एक दूध की बोतल ले आओ जो छोटे बच्चों के लिए उपयोग की जाती है, और रात में जब कोई तुम्हें न देख सके, कंबल के नीचे उस दूध का आनंद लो। यह तुम्हें अच्छा भोजन देगी, तुम्हें स्वस्थ बनाएगी और व्यस्त दिखने की तुम्हारी सारी इच्छाओं को दूर कर देगी। एक दिलचस्प बात यह है कि जो लोग राजनेता बनते हैं वे लगभग हमेशा अपने हाथों में कुछ न कुछ रखते हैं। वे सिगरेट पीते हैं या अपनी पाइप से खेलते हैं। मैंने हर राजनेता को ध्यान से देखा है। वे कभी खाली हाथ नहीं होते। उन्हें पता होता है उनके हाथ खाली होंगे तो वो घबराने लगेंगे। उनकी सारी शक्ति, पद, प्रतिष्ठा क्षणभंगुर है। इसलिए वे अपने हाथों में कुछ न कुछ रखते हैं, एक सिगरेट, एक पाइप, एक छड़ी, एक कलम। लेकिन मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा की कोई इच्छा नहीं है। मैं कुख्यात हूं। वे मुझे और अधिक कुख्यात नहीं कर सकते। मैंने सब कुछ कर लिया है। कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है? मैं कोई शक्ति नहीं खो सकता और मैं जो चाहूं वह कह सकता हूं, क्योंकि मैं विरोधाभासी और असंगत होने की चिंता ही नहीं करता। इसके विपरीत मुझे विरोधाभासी और असंगत होने में आनंद आता है। ओशो कहते हैं कि धार्मिक नेता उतने ही सोए हुए हैं जितने कि वे लोग जिनका वे नेतृत्व कर रहे हैं। नेता और अनुयायियों के बीच एकमात्र अंतर सैद्धांतिक है। नेताओं के पास धार्मिक ज्ञान का एक बड़ा भंडार होता है, सब उधार का लिया हुआ। उनके अपने अनुभवों का कुछ भी नहीं होता, लेकिन यह उन्हें उन लोगों पर अधिकार देता है जिनके पास उधार का ज्ञान भी नहीं होता। और ये नेता लगातार इस तथ्य पर जोर देते हैं, तुम पापी हो, अज्ञानी हो, हम संत हैं, हम जानने वाले हैं। गरीब जनता प्रामाणिक ज्ञान और उधार के ज्ञान के बीच के अंतर नहीं समझ सकती। ये नेता पाप, बिशप, शंकराचार्य, आयतुल्ला, यहाँ तक कि वे सब इस अंतर के प्रति सचेत नहीं हैं। वे केवल एक प्रकार का ज्ञान जानते हैं और वह है उधार का ज्ञान। उन्हें जानने के एक अलग आयाम की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए वे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। वे एक गहरी निद्रा में हैं। वे जानबूझकर लोगों को धोखा नहीं दे रहे। तुम किसी को जानबूझकर धोखा दे ही नहीं सकते। चेतना तुम्हें धोखा देने, छल करने, दिखावा करने, पाखंडी होने, लोगों को पापी कहने और अपने अहंकार को महान संतों के रूप में पूरा करने जैसे
कुरूप कार्यों से रोकेगी। नहीं, यह जानबूझकर नहीं किया जा सकता। मैं उनके अच्छे इरादों पर एक पल के लिए भी संदेह नहीं करता। ये लोग जो कुछ भी कर रहे हैं अच्छे इरादों से कर रहे हैं, लेकिन सवाल अच्छे इरादों का है नहीं। सवाल ये है कि परिणाम क्या है। तुम मुझे अच्छे इरादों से मार सकते हो, लेकिन तुम्हारे अच्छे इरादे मेरी हत्या को उचित नहीं ठहरा सकते। मैं लगभग सभी प्रकार के धार्मिक विद्वानों के संपर्क में आया हूँ और एक बिंदु पर वे सब समान हैं, चाहे वे हिंदू हों, मुसलमान हों, ईसाई हों या फिर यहूदी हों। और ये बिंदु है, जो कुछ भी वे कर रहे हैं वे उसमें पूरी तरह से सहज हैं, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। वे भगवान का काम कर रहे हैं, वे ज्ञान फैला रहे हैं। वे ज्ञान का अर्थ भी नहीं जानते, उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं चखा है। उन्होंने इसके बारे में सिर्फ सुना है या इसके बारे में पढ़ा है। उन्होंने सैकड़ों धर्म ग्रंथों को रट लिया है। सुकरात कहते थे एक ही ज्ञान है जो अज्ञान है, और एक ही अज्ञान है जो ज्ञान है। उधार का ज्ञान ही अज्ञान है। अनुभव किया गया सत्य तुम्हें ज्ञानी नहीं बल्कि विनम्र बनाता है। जितना अधिक तुम इसे जानते हो उतना ही कम तुम इससे जानने का दावा करते हो। जिस दिन तुम इसे पूरी तरह से जान लेते हो तुम केवल यह कह सकते हो कि मैं पूर्ण अज्ञानी हूं। मैं समुद्र के किनारे पर सीपियां बटोरता हुआ एक बच्चा हूं। मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं नहीं जानता। केवल वही व्यक्ति कह सकता है जो पूरी तरह से जानता है। जो लोग कहते हैं हम जानते हैं, वे पूरी तरह से अज्ञानी हैं, लेकिन उनकी स्मृतियां भारी हैं और वे स्मृतियां मृत होती हैं क्योंकि उन्होंने अपने किसी अनुभव को जन्म नहीं दिया है। गौतम बुद्ध एक कहानी सुनाते थे। उनके पास एक नौकर था। वह दरवाजे पर बैठकर सुबह चरने जा रही गायों की गिनती करता था। शाम को सूर्यास्त के कारण जब गाय लौटती थी वह फिर गिनती करता था, और अगर कोई गाय गायब होती तो वह बहुत चिंतित होता। बाद में जब बुद्ध महान गुरु बन गए तो उन्होंने उस आदमी और उसकी आदत के बारे में कहानी कही और उसका उपयोग एक अत्यंत अर्थपूर्ण विषय को समझाने के लिए किया। उन्होंने कहा, मैं उस बेचारे से पूछता हूँ, क्या तुम्हारे पास एक गाय है? वह कहता था कि मैं इतना गरीब हूं कि मेरे पास एक गाय नहीं है। और मैं उससे कहता था, तो फिर तुम सुबह हजारों गायों की, शाम को फिर हजारों गायों की गिनती क्यों करते रहते हो? और अगर एक गाय गायब है या शायद तुमने गलत गिना है तो तुम चिंतित हो जाते हो, तुम सो नहीं पाते। क्या यह तुम्हारी गाय नहीं है? यह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है? बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा कि वह ज्ञान जो तुम्हारा नहीं है वह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। तुम दूसरे लोगों की गायों की गिनती कर रहे हो, अनावश्यक रूप से अपना समय बर्बाद कर रहे हो। बेहतर है कि तुम्हारे पास अपनी एक गाय हो, वह तुम्हें पोषण देगी। लेकिन तुम्हारे सारे विद्वान दूसरे लोगों की गायों की गिनती करते हैं और वे बिना जाने अपार नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वे लोग यह भावना जन्म देने में मदद कर रहे हैं कि वे जानते हैं, जबकि वे कुछ भी नहीं जानते। और यही सबसे बड़ी क्षति है जो मनुष्य को पहुंचाई जा सकती है, उसे यह एहसास देना कि वह जानता है जबकि वह कुछ जानता ही नहीं है। तुमने उसका पूरा जीवन नष्ट कर दिया। तुमने उसके उस अवसर को नष्ट कर दिया जिसमें वह ज्ञान को प्राप्त कर सकता था, अनुभव कर सकता था, जी सकता था। तुमने उसके विकास की सारी संभावनाओं को खत्म कर दिया, छीन लिया। मैं इन सभी विद्वानों के खिलाफ हूं, इसलिए नहीं कि मैं इनके इरादे से परिचित हूं, इनके इरादे बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि उनके बहुत अच्छे इरादों के परिणाम विनाशकारी हैं। उन्होंने पृथ्वी पर लाखों लोगों को नष्ट कर दिया। उन्होंने कभी उन्हें बढ़ने ही नहीं दिया। उन्हें यह झूठा भ्रम दे दिया कि वह पहले से ही जानते हैं, और वास्तव में यह एक शुद्ध जहर है। जब तुम गहरे विश्राम में होते हो, जब तुम्हें कोई तनाव नहीं होता, कोई इच्छा नहीं होती, जब मन बिना किसी लहर के झील की तरह शांत होता है, तो तुम में इस क्षण गायब होने की गहरी भावना उठती है, क्योंकि जीवन ने तुम्हें इससे बेहतर कुछ नहीं दिया। सुख और आनंद के क्षण लाए हैं, लेकिन यह सुख और आनंद से कहीं परे है। यह शुद्ध आनंद है। कोई गहराई में जाना चाहता है और देख सकता है कि गहराई में जीने का अर्थ है गायब होना। उसका अधिकांश भाग विश्राम, मौन, इच्छाहीनता में पहले ही गायब हो चुका है। उसका अधिकांशतः व्यक्तित्व तो पहले ही जा चुका होता है। अहंकार का केवल एक छोटा सा धागा अभी भी लटक रहा है,
और वह अहंकार के इस घेरे को छलांग लगाना चाहेगा, क्योंकि यदि अहंकार के भीतर रहते हुए भी विश्राम इतना आशीर्वाद लाता है तो कोई कल्पना नहीं कर सकता कि परिणाम क्या होगा यदि सब कुछ विलीन हो जाए, ताकि कोई कह सके मैं नहीं हूं और अस्तित्व ही है। यह आत्महत्या की प्रवृत्ति नहीं है, यह वही है जिसे फंडामेंटली आध्यात्मिक मुक्ति कहा जाता है। यह अहंकार से, इच्छा से, यहाँ तक कि जीवन की लालसा से भी मुक्ति है। यह पूर्ण मुक्ति है, यह परम स्वतंत्रता है। लेकिन इस स्थिति में यह प्रश्न हर किसी के मन में उठना स्वाभाविक है। प्रश्न तुम्हारी बुद्धि से नहीं उठ रहा, प्रश्न तुम्हारी कायरता से उठ रहा है। तुम वास्तव में विलीन न होने, अनंत में वाष्पित न होने के लिए कोई बहाना चाहते हो। तुरंत मन तुम्हें यह विचार देता है कि यह आत्महत्या है, आत्महत्या मत करो, आत्महत्या पाप है, आत्महत्या अपराध है, वापस आओ। और तुम वापस आने लगते हो, और वापस आने का अर्थ है तुम फिर से तनावग्रस्त होने लगते हो, चिंताओं से भर जाते हो, इच्छाओं से भर जाते हो, और फिर जीवन का वही दुखों वाला नाटक शुरू हो जाता है। यह पूरी तरह से विलय होने का तुम्हारा भय है, लेकिन तुम इसे भय के रूप में स्वीकारना नहीं चाहते, इसलिए तुम एक निंदात्मक नाम देते हो, आत्महत्या, जबकि आत्महत्या से इसका कोई लेना देना नहीं है। यह वास्तव में जीवन की गहराई में जाना है। जीवन के दो आयाम हैं, एक क्षैतिज जिसमें तुम जी रहे हो, जिसमें तुम हमेशा और अधिक मांग कर रहे हो। यह क्षैतिज रेखा मात्रा की रेखा है। तुम चलते जाओ और क्षितिज पीछे हटता जाएगा। तुम्हारी इच्छा के लक्ष्य और तुम्हारे बीच दूरी हमेशा बिल्कुल समान रहती है। लेकिन जीवन की एक और रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा, परपेंडिकुलर लाइन, जहां तुम इच्छा ही नहीं कर रहे हो और इसलिए सब कुछ उपलब्ध है। जहां तुम्हारा कोई लक्ष्य ही नहीं है, इसलिए तुम इतने करीब हो, क्योंकि कोई इच्छा नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई मांग नहीं है, कोई भीख नहीं है, तुम्हें कोई तनाव नहीं है, तुम पूरी तरह से विश्राम में हो। इस विश्राम की स्थिति में अस्तित्व के साथ मिलन होता है। डर उस क्षण आता है जब तुम अपने अंतिम भाग को विलीन करके आते हो, क्योंकि तब यह अपरिवर्तनीय हो जाएगा, तुम वापस नहीं आ पाओगे। रविंद्रनाथ टैगोर की एक सुंदर कविता है। कवि लाखों जन्मों से भगवान की खोज कर रहा है। उसने उसे कभी दूर किसी तारे के पास देखा है और वह उस ओर बढ़ने लगा, लेकिन जब तक वह उस तारे पर पहुंचा, भगवान कहीं और चले गए थे। लेकिन वह खोजता रहा। वह भगवान का घर ढूंढने के लिए दृढ़ था, और आश्चर्यों का आश्चर्य, एक दिन वह वास्तव में एक घर पहुंच गया जिस दरवाजे पर लिखा था भगवान का घर। तुम उसके आनंद की, उसके उल्लास की कल्पना कर सकते हो। वह सीढ़ियां चढ़ता है। जैसे ही वह दरवाजा खटखटाने वाला होता है, अचानक उसका हाथ ठिठक जाता है। उसके मन में एक विचार आता है, यदि संयोग से यह वास्तव में भगवान का घर है तो मैं तो समाप्त हो गया, मेरी खोज समाप्त हो गई। मैं अपनी खोज, अपनी तलाश से अपना पहचान बना चुका हूं। मैं और कुछ हूं ही नहीं, मैं और कुछ जानता नहीं। यदि दरवाजा खुलता है और मैं भगवान के सामने होता हूं तो मैं समाप्त हो गया, खोज समाप्त हो गई। फिर क्या? फिर बोरियत की अनंतता है, कोई उत्तेजना नहीं, कोई खोज नहीं, कोई चुनौती नहीं, क्योंकि भगवान से बड़ी कोई चुनौती नहीं हो सकती। वह भय से कांपने लगा। उसने अपने पैरों से जूते उतारे और सुंदर संगमरमर की सीढ़ियों से नीचे उतर गया। उसने जूते उतार दिए ताकि कोई आवाज न हो, क्योंकि उसे डर था कि सीढ़ियों पर एक आवाज भी भगवान के दरवाजे को खोल सकती है। हालांकि उसने खटखटाया नहीं, वह फिर भी इतनी तेज दौड़ा जितना उसने पहले कभी नहीं दौड़ा था। यह कविता समाप्त हो जाती है। मैं अब भी भगवान की खोज कर रहा हूं। मैं उसका घर जानता हूं, इसलिए मैं उससे बचता हूं और हर जगह खोजा करता हूं। उत्साह बहुत है, चुनौती बहुत है, और अपनी खोज में, अस्तित्व में मैं बना रहता हूं। भगवान एक खतरा है, यदि मिला तो मैं नष्ट हो जाऊंगा। लेकिन मैं अब भगवान से भी नहीं डरता, क्योंकि मैं उसका घर जानता हूं। मैं ब्रह्मांड में हर जगह उसकी खोज करता हूं, जबकि गहरे में मैं ये जानता हूं कि भगवान की खोज मेरे लिए नहीं है। मेरी खोज अपने अहंकार को पोषित करने के लिए है। यही विश्राम एक समाधि है,
पर इस समाधि में तुम एक ऐसे क्षण में आते हो जहां महसूस करते हो कि तुम गायब होने वाले हो, और फिर तुम सोचते हो कि शायद यह एक आत्महत्या की प्रवृत्ति है, और फिर तुम अपनी पुरानी दुखों वाली दुनिया में वापस आ जाते हो। लेकिन उस दुनिया में एक खास बात है, वह तुम्हारे अहंकार की रक्षा करती है, वह तुम्हें अस्तित्व में रहने देती है। यह अजीब स्थिति है। आनंद तुम्हें अस्तित्व में नहीं रहने देगा, तुम्हें गायब होना होगा। इसलिए तुम दुनिया में बहुत से आनंदित लोग नहीं देखते। दुख तुम्हारे अहंकार को पोषित करता है, इसलिए तुम दुनिया में इतने सारे दुखी लोग देखते हो। मूल केंद्रीय बिंदु अहंकार है, इसलिए तुम आत्महत्या के बिंदु पर नहीं आए हो। तुम निर्वाण के, विलय के, मोमबत्ती के बुझने वाले बिंदु पर आए हो। यह परम अनुभव है। यदि तुम साहस जुटा सको तो बस एक कदम और अस्तित्व तुमसे सिर्फ एक कदम की दूरी पर है। आचार्य रजनीश कहते हैं कि जब तुम ध्यान में प्रवेश करते हो तो अपने भीतर एक छोटी सी घंटी बजती सुनाई देती है। यह तुम्हारे पिछले जन्म से संबंधित हो सकती है, विशेष रूप से तिब्बती के रूप में, क्योंकि सदियों से तिब्बत में यह माना जाता है कि जब तुम ध्यान में प्रवेश करते हो तो तुम छोटी घंटियां सुनते हो। लेकिन छोटी घंटी सुनना ध्यान नहीं है, यह केवल एक कंडीशनिंग है। जब तुम उस पूर्ण मौन में प्रवेश करने लगते हो जहां कोई घंटी नहीं बज रही होती है, तब ध्यान शुरू होता है। छोटी घंटी मन में बजती है और ध्यान अमन की अवस्था है। छोटी या बड़ी कोई घंटी वहां नहीं बज सकती है, क्योंकि वह अत्यंत मौन है। पूर्व में कई धर्म और विशेष रूप से तिब्बती धर्म में छोटी घंटियों का उपयोग किया है। यह एक महत्वपूर्ण तकनीक है, लेकिन खतरनाक भी है। जैसा कि सभी तकनीकें हैं, तुम तकनीक से चिपके हुए हो। यदि तुम केवल घंटियों के घंटे सुनते रहोगे तो इसका तुम्हारे मन पर सम्मोहन का प्रभाव पड़ेगा। विचार रुक जाएंगे, केवल घंटियां बजती रहेंगी, यहां तक कि जब वास्तविकता में घंटी बंद हो जाती है तब भी वह मन में बजती रहती है। तकनीक के पीछे का विचार यह था कि धीरे धीरे घंटी की ध्वनि मौन में विलीन हो जाए। यदि ऐसा होता है तो अच्छा है, लेकिन अधिक संभावना यह है कि तुम घंटी से चिपक जाओगे, और यह बहुत शांति देता है। यह तुम्हें अच्छा महसूस कराएगी, क्योंकि मन सोचेगा नहीं, वह एक साथ दो काम नहीं कर सकता। यह केवल घंटी नहीं है, किसी भी चीज का उपयोग किया जा सकता है। लॉर्ड टेनिसन, महान कवि, अपनी आत्मकथा में यह स्वीकार करते हुए शर्मिंदा थे कि बचपन से ही वे शायद एक अलग कमरे में सोते थे। वह अंधेरे से डरते थे। खुद को यह महसूस कराने के लिए कि शायद वह अकेला नहीं है, उसने अपना नाम दोहराना शुरू कर दिया। टेनिसन, टेनिसन। अपना नाम दोहराते हुए वह एक अंधेरे और भूत प्रेतों के बारे में सोचना भूल गया। वह बार बार दोहराता और गहरी नींद में सो जाता। बाद में जैसे ही वह बड़ा हुआ, उसकी सामान्य प्रथा बन गई। वह उसके बिना रह ही नहीं सकता था। यह एक आवश्यक अनुष्ठान बन गया, लेकिन उससे एक अंतर्दृष्टि देना शुरू कर दी। यह न केवल नींद लाता था, बल्कि टेनिसन टेनिसन दोहराते हुए वह शांत, एकदम शांतिपूर्ण हो जाता था। वह किसी तरह शरीर से किसी अधिक अभौतिक जगत में जाता। जैसे जैसे वह ध्यान के बारे में जानने लगा, उसने अपने पूरे जीवन के लिए एक तकनीक विकसित कर ली थी। इसने उसे ध्यान के लिए आजमाया और यह काम कर गई। जैसे ही यह उसे गहरी नींद में ले जा रही थी, वैसे ही उसे गहरे विश्राम, एक महान शांति में ले जाने लगी। इसलिए सवाल ये नहीं है कि कौन सा मंत्र जपा जाए, किस भगवान का नाम लिया जाए, या सिर्फ किसी घंटी की ध्वनि सुना जाए, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मूल रूप से मायने यह रखता है कि तुम एक चीज पर एकाग्र हो जाते हो, और मन में यह चीज इतना भर जाता है कि बाकी सारे विचार रुक जाते हैं, और लंबे समय तक तुम्हें एक सम्मोहन की अवस्था देने वाली होती है। ओशो कहते हैं, तुमने एक फूल की तस्वीर बनाई थी। फूल सरल और सुंदर था। खिलती हुई कली से एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी, और पत्तियां मजबूत और स्वस्थ थीं, लेकिन जड़ें अविकसित और कमजोर थी, जैसे कि वे इस फूल की बिल्कुल भी नहीं थी। यह तस्वीर तुम्हारा प्रतीक है। यह सिर्फ तुम्हारी स्थिति नहीं है, यह लगभग सभी मनुष्यों की स्थिति है। उनकी जड़ें कमजोर होती हैं, और मजबूत जड़ों के बिना हजारों फूल भी स्वस्थ खिलने का वादा नहीं हो सकता। जड़ें कमजोर क्यों होती हैं? उन्हें कमजोर रखा जाता है।
जापान में ऐसे पेड़ हैं जो 400-500 साल पुराने हैं, पर उनकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है, पर इसे एक कला कहते हैं। मेरे लिए एक सीधा हत्या है। माली की पीढ़ियों ने इन्हें एक स्थिति में रखा है। उनकी रणनीति ये है कि वे एक पेड़ को एक मिट्टी के बर्तन में लगाते हैं जिसका तल नहीं होता। फिर वे जड़ें काटते रहते हैं। जब जड़ें बाहर आती हैं, जमीन तक पहुंचने की कोशिश करती हैं, वे उन्हें काट देते हैं। पेड़ हजारों साल तक जीवित रह सकता है, लेकिन कभी पेड़ नहीं बन सकता और न ही कभी फलित हो सकता है। और अधिकांश मनुष्यों के साथ यही हुआ है। शुरू से हर चीज के बारे में उनकी जड़ें काट दी गई हैं। उन्हें बचपन से ही आज्ञाकारी होना सिखाया गया है। उन्हें बताया गया है कि जो बड़े हैं वे सही है, और सही होने का अर्थ उनकी आज्ञा मानना है। उसकी बुद्धि अपनी खुद की नहीं है, उसकी अपनी समझ उसकी नहीं है, और न ही उसकी समझ का सम्मान किया जाता है, बल्कि उसे दंडित किया जाता है अगर वह अपना विवेक इस्तेमाल करे। यही कारण है कि मनुष्य की जड़ें कमजोर है। वह दूसरों पर निर्भर है, क्योंकि वह अपने लिए खड़ा होने और अपने लिए सोचने का निर्णय नहीं ले पाता। यदि हम सचमुच चाहते हैं कि मनुष्य की जड़ें मजबूत हो, तो हमें वह सब करना बंद होगा जो हम आज तक कर रहे हैं, और उसके ठीक विपरीत करना होगा। प्रत्येक बच्चों को सोचने का अवसर दिया जाना चाहिए। हमें उसकी बुद्धि को तेज करने में मदद करनी चाहिए। हमें उसे ऐसी स्थितियां और अवसर देकर मदद करनी चाहिए जहां वह अपने लिए निर्णय ले सके। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी को आज्ञाकारी बनने के लिए मजबूर न किया जाए, और सभी को स्वतंत्र और सुंदर और भव्य बनना सिखाया जाए, और शायद तभी मनुष्यता की जड़ें मजबूत होंगी। लेकिन तुम्हारा भगवान भी अपने बच्चों की जड़ें काट रहा है, क्योंकि वे आज्ञाकारी नहीं थे। उनकी अवज्ञा ही सबसे बड़ा पाप बन गई। इतना बड़ा पाप कि सैकड़ों पीढ़ियां बीत गई, लेकिन पाप जारी है। तुमने इसे नहीं किया, लेकिन तुम सैकड़ों पीढ़ियों की कतार में आते हो। किसी ने शुरुआत में भगवान की अवज्ञा की, और भगवान इतने क्रोधित हैं कि न केवल आदम और हव्वा को दंडित किया जाना चाहिए, वे उनकी सभी पीढ़ियों को दंडित करते हैं या करना चाहते हैं। ये धर्म है जिन्होंने मनुष्य को बिना खिले और बिना सुगंध के जीवन जीने दिया है। अन्यथा प्रत्येक व्यक्ति में सुकरात, पाइथागोरस, हेराक्लिटस, गौतम बुद्ध, च्वांगत्से बनने की क्षमता है, लेकिन क्षमता को पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है। यह क्षमता बनी रहती है और मनुष्य मर जाता है, लेकिन क्षमता कभी वास्तविकता नहीं बन पाती। तुम दो हिस्सों में बटा हुआ महसूस करते हो। आधा अज्ञात की ओर जा रहा है और आधा अपने अतीत के सभी परिचित चीजों की ओर। जब तुम उस चीज के जाने देने के करीब जाते हो जिसे तुम अपना मानते हो, तो तुम घबरा जाते हो, भले ही तुम उस स्थान पर जाने के लिए तरसते हो जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। वास्तविक सवाल साहस का नहीं है। वास्तविक सवाल ये है कि तुम समझते नहीं कि ज्ञान मृत है और अज्ञात ही जीवन है। ज्ञात से चिपके रहना लाश से चिपके रहने के समान है। उसे छोड़ने के लिए साहस की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ देखने की आवश्यकता है कि तुम जिससे चिपके हो वह एक लाश है। उसने तुम्हें कुछ नहीं दिया है, तुम कहीं नहीं पहुंचे, तुम अब भी खाली हो। एक गहरा असंतोष है, एक निराशा है और अर्थहीनता है। पर यह प्रश्न केवल आज का नहीं है, कल भी वही प्रश्न होगा और परसों भी वही होगा। यहाँ तुम्हारी अंतिम सांस पर भी वही प्रश्न रहेगा। जो तुम जानते हो, इकट्ठा करते हो, सूचना, ज्ञान, अनुभव, जिस पल तुमने उन्हें खोज लिया, तुम समाप्त हो गए। अब उन खाली शब्दों का मृत बोझ ढोना तुम्हारे जीवन को कुचल रहा है। तुम्हारे जीवन पर बोझ है, तुम्हें एक जीवांत, आनंदित सत्ता में प्रवेश करने के लिए रोक रहा है, जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। समझ रखने वाला व्यक्ति अतीत के प्रति हर पल मर जाता है और भविष्य के लिए फिर से जन्म लेता है। उसका वर्तमान हमेशा एक परिवर्तन, एक पुनर्जन्म और एक पुनरुत्थान होता है। यह साहस का प्रश्न नहीं है, यह एक समझ का प्रश्न है। और दूसरी बात कि जब वास्तव में साहस का प्रश्न होता, तो कोई भी तुम्हें साहस नहीं दे सकता है। यह कोई उपहार नहीं है जो प्रस्तुत किया जा सके, जिसे तुम अपने साथ लेकर ही पैदा होते हो। तुमने तो बस इसे बढ़ने ही नहीं दिया है, तुमने अपने आप को स्थापित करने की अनुमति ही नहीं दी है, क्योंकि पूरा समाज इसके खिलाफ है। समाज शेर नहीं चाहता,
वह भेड़ों की भीड़ चाहता है ताकि लोगों को गुलाम बनाया जा सके, उनका शोषण किया जा सके। समाज कभी नहीं चाहेगा कि तुम साहसी बनो, वह चाहेगा कि तुम कायर बने रहो। लेकिन कोई इतनी सच्चाई से नहीं कहता है। उन्होंने सुंदर शब्द खोज लिए हैं। वे इसे सीधे सीधे नहीं कहेंगे कि तुम कायर बनो, क्योंकि ये व्यक्ति को अपमानजनक लगेगा और वह सोचने लगेगा कि मुझे कायर क्यों होना चाहिए और क्या यह कोई सम्मानजनक चीज है? नहीं। इसलिए सतर्क रहो। छलांग लगाने से पहले 2 बार सोचो। तुम एक छोटा सा कंकड़ हो। तुम परंपरा से नहीं लड़ सकते, यह अपने आप से लड़ना है। यह आत्म विनाशकारी है। तुम केवल परंपरा के सामने समर्पण कर सकते हो। यह बुद्धिमानी है, बुद्धिमत्ता है। भीड़ के साथ रहो, तुम सुरक्षित रहोगे, तुम संरक्षित रहोगे। तुम शायद आश्वस्त रहो कि पथभ्रष्ट नहीं होगे, पर इससे तुम वो नहीं पा सकते जो तुम हो। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा मन भी कहता है कि साहसी होने की एक कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसे में कायर रहना उचित रहेगा और वो तुम्हें इसके लिए 1000 तर्क देगा जिससे तुम सहमत हो जाओगे। ध्यान रहे कि साहस कोई गुण नहीं है जिसका अभ्यास किया जाए। यह तुम्हारे जीवन, तुम्हारी सांस का हिस्सा है। समस्या सिर्फ इतनी है कि समाज ने तुम्हारे प्राकृतिक विकास के खिलाफ इतनी बाधाएं खड़ी कर दी हैं कि तुम सोचने लगते हो कि साहस कहाँ से लाएं, बुद्धि कहाँ से लाएं, सत्य कहाँ से लाएं। और सत्य ये है कि तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। तुम बीज रूप में सब कुछ समेटे हुए हो जो तुम बनना चाहते हो। तुम्हें किसी से प्रेरित होने की आवश्यकता नहीं है। न केवल कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह खतरनाक भी है। बस देखते हुए मैंने देखा है, हर व्यक्ति अद्वितीय है। वह किसी का अनुसरण नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। वह कोशिश कर सकता है। लाखों लोग हजारों वर्षों से कोशिश कर रहे हैं। लाखों ईसाई हैं, लाखों हिंदू हैं, लाखों बौद्ध हैं। वे क्या कर रहे हैं? गौतम बुद्ध से प्रेरणा ने लाखों लोगों को बौद्ध बना दिया है। अब वे उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं और वे कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। वे नहीं पहुंच सकते। तुम गौतम बुद्ध नहीं हो और उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए तुम फिट भी नहीं हो। उनके जूते तुम्हें फिट नहीं आएंगे। तुम्हें अपने लिए नए जूतों का आकार तलाशना होगा। सही जूते खोजने होंगे जिसमें तुम फिट हो। प्रेरणा एक तरह का श्राप रहा है, यह वरदान नहीं बना, क्योंकि यह किसी व्यक्ति को वो नहीं रहने देता जो वो हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी को आदर्श मानता है और उसी के नक्शे कदम पर चलता है, और शायद वो कहीं नहीं पहुंचता बल्कि अपनी स्थिति से भी पतित हो जाता है। मैं चाहूंगा कि तुम हर स्रोत से सीधे सीखो, हर उस अद्वितीय व्यक्ति का आनंद लो जिससे तुम मिलते हो, लेकिन कभी भी अनुसरण मत करो। किसी का भी जैसा बनने का प्रयास मत करो। तुम अपने ही अस्तित्व में रहो, क्योंकि यही तुम्हें अद्वितीय बनाता है। किसी से भी प्रेरित होकर किसी का अनुसरण मत करो, क्योंकि यही आत्महत्या है। मैं तुमसे कहूंगा कि प्रेरित मत हो, अन्यथा तुम कभी प्रेरणा का स्रोत नहीं बनोगे। तुम केवल एक कार्बन कॉपी बनोगे। तुम्हारा अपना प्रामाणिक मूल चेहरा नहीं होगा। तुम एक पाखंडी बनोगे। तुम एक बात कहोगे, कुछ और करोगे। तुम कुछ अलग परिस्थितियों में अलग अलग मुखौटों के साथ अपना चेहरा दिखाओगे, आधे अधूरे, और धीरे धीरे भूल जाओगे कि तुम्हारा असली चेहरा था कौन। लोगों से प्रेम करो जब तुम उन्हें किसी आयाम में सत्य और प्रामाणिक खिलते हुए पाओ, लेकिन याद रखना कि वे अपनी प्रामाणिकता और मौलिकता के कारण खिल रहे हैं। इसलिए सावधान रहना, उनके अनुसरण के जाल में न फंसना। अपने आप बनो। सुकरात का एक प्रसिद्ध सूत्र है, अपने आप को जानो, लेकिन इसे पूरा किया जाना चाहिए। यह अधूरा है। अपने आप को जानो, इससे पहले एक और सूत्र की आवश्यकता है, अपने आप बनो। अन्यथा तुम केवल किसी अभिनेता को ही जान सकते हो जो तुम होने का दिखावा कर रहे हो। मेरे लिए भौतिक और आध्यात्मिक, इन दोनों के बीच कोई विभाजन नहीं है। गरीबी में रहने की शिक्षा खतरनाक है। तुम भौतिक रूप से गरीब होगे और तुम आध्यात्मिक रूप से भी गरीब होगे, क्योंकि कोई विभाजन है ही नहीं। मैं तुम्हें समृद्धि से, बहुतायत से, भौतिक और आध्यात्मिक रूप से जीना सिखाता हूँ। सवाल नहीं है कि तुम भौतिक रूप से बहुतायत में जीना चाहिए या आध्यात्मिक रूप से। मूल सवाल ये है कि तुम्हें बहुतायत में समृद्धि में जीना चाहिए, जो प्राकृतिक और अस्तित्वगत है। यह तुम्हारी मूल आवश्यकता है। मल्टी डायमेंशनल में खिलने के कुछ फायदे हैं
सभी रंगों को जानना, सभी गीतों को जानना, जीवन की सभी सुंदरताओं को जीना। लेकिन पूरा मानव समाज गरीबी की प्रशंसा कर रहा है और उसे आध्यात्मिकता के बराबर बना रहा है, जो पूर्ण बकवास है। आध्यात्मिकता सबसे बड़ी समृद्धि है जो मनुष्य को हो सकती है। इसमें अन्य सभी समृद्धियां समाहित हैं। यह किसी अन्य समृद्धि के खिलाफ है ही नहीं। यह केवल सभी प्रकार की गरीबी के खिलाफ है। इसलिए मैं जो करने की कोशिश कर रहा हूं वह इतना क्रांतिकारी है कि दुनिया के हर कोने से विरोध पैदा करने के लिए बाध्य है। लोग उन मूल्यों के साथ जी रहे हैं जिनमें उन्हें केवल दुख मिलता है, केवल असंतोष मिलता है। मैं चाहता हूं कि लोग प्रतीकात्मक बने, पूरी दुनिया को यह एहसास कराने के लिए कि उनका मूल्य गलत है और वे अपने गलत मूल्यों के कारण गरीबी और उस गरीबी का सामना कर रहे हैं। उनका व्यवहार इतना पागलपन से भरा है और यही उनकी विक्षिप्तता का कारण है। एक तरफ वे कहेंगे गरीबों का सम्मान करो और दूसरी तरफ वे कहेंगे गरीबों की सेवा करो। कितनी अजीब बात है। यदि गरीबी इतनी आध्यात्मिक है तो सबसे आध्यात्मिक काम यही होगा कि हर अमीर आदमी को गरीब बनाया जाए, हर अमीर आदमी को गरीब होने में मदद किया जाए ताकि वह आध्यात्मिक बन सके। मैं कई प्रकार के तपस्वियों को जानता हूँ, लेकिन मैंने उनमें कभी कोई बुद्धि नहीं देखी। मैंने उनमें कोई रचनात्मकता नहीं देखी। मैंने उनकी आंखों में परे कोई रोशनी नहीं देखी। उनके हाव भाव में कोई ऐसा संदेश नहीं जिसके माध्यम से कहा जा सकता है कि वे दिव्य हैं। उनके पास कुछ नहीं है। वे केवल भूखे हैं, और भूखे इसलिए हैं क्योंकि वह अहंकार को पूरा करता है। क्योंकि जितना अधिक वे भूखे रहते हैं उतना अधिक वे स्वयं को यातना देते हैं, उतने ही अधिक लोग उनकी पूजा करने के लिए आते हैं। यह मेरे लिए मानव इतिहास का एक पागलपन भरा अध्याय है। इसे बंद किया जाना चाहिए। यह समय है कि हम एक नया अध्याय शुरू करें, प्राकृतिक अस्तित्वगत जीवन पुष्टि करने वाला, और शरीर और आत्मा के बीच एक पुल बनाए, दीवार नहीं। किसी भी संघर्ष और युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने साथ लड़ते हुए तुम कुछ भी हासिल नहीं करने वाले हो। तुम केवल धीरे धीरे अपने आप को नष्ट करोगे। तुम्हारे सभी तथाकथित संत अधिकतर मानसिक रूप से बीमार हैं और उन्होंने पूरी मानवता को बीमार कर दिया है। हम चाहते हैं कि लोग पूर्ण और संतुष्ट हों, और संतुष्टि और पूर्णता प्रबुद्धता की यह यात्रा शरीर से शुरू होनी चाहिए। तुम कहीं और से शुरू नहीं कर सकते। तुम केवल शुरुआत से ही शुरू कर सकते हो। तुम जड़ों को अनदेखा नहीं कर सकते। तुम केवल फूलों की प्रशंसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे फूल मर जाएंगे यदि जड़ों को ध्यान में नहीं रखा गया तो क्या जड़ों और फूलों के बीच कोई विरोध है? इसलिए तुम्हें जड़ों से शुरू करना होगा, क्योंकि फूल केवल अंत में आएंगे। लेकिन मानवता के साथ हम भी पागल रहे हैं। हमने कभी जड़ों की परवाह नहीं की। हमने केवल फूलों के बारे में बात की है। यह पूरी यात्रा, ये सारे विचार, ये सारे सत्य के टुकड़े अंततः एक ही बात की ओर इशारा करते हैं। आप अपने को जानो, स्वयं को जानो, आप स्वयं बनो। यह कोई बौद्धिक व्यायाम नहीं है, यह कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह एक साहसिक कार्य है। अपने भीतर उतरने का, उन सभी परतों को हटाने का जो समाज ने तुम पर चढ़ा दी है, और उन मूल सत्यों को खोजने का जो तुम हो। तुम्हारा मन, तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारी सारी पहचानें, ये सब दूसरों की देन है। ये तुम नहीं हो। तुम उससे कहीं अधिक हो। तुम एक अनंत संभावना हो, एक खिलता हुआ फूल हो जिसकी जड़ें अभी भी जमीन में गहरी नहीं उतरी हैं। यह समय है अपनी जड़ों को पहचानने का, उन्हें मजबूत करने का, ताकि तुम अपनी पूरी क्षमता से खिल सको। दुनिया तुम्हें भटकाने की कोशिश करेगी। यह तुम्हें आज्ञाकारी, सुरक्षित, सम्मानित बनाना चाहेगी। लेकिन याद रखना, यह सुरक्षा तुम्हारी आत्मा की मृत्यु है। सच्चा जीवन जोखिम में है। सच्चा जीवन अनिश्चितता में है। सच्चा जीवन अपने पैर पर खड़े होने और अपने निर्णय लेने के साहस में है। यह साहस ही तुम्हें मुक्त करेगा। यह साहस ही तुम्हें वह बनाएगा जो तुम हो सकते हो। इसलिए किसी से प्रेरित मत हो, किसी का अनुसरण मत करो। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। वही एकमात्र सच्चा गुरु है। वही तुम्हें उस पथ पर ले जाएगा जो तुम्हारा है, और उस पथ पर चलते हुए तुम्हें न तो किसी के अनुमोदन की आवश्यकता होगी और न ही किसी प्रतिष्ठा की। तुम अपने आप में पूर्ण हो जाओगे। तुम अपने आप में एक उत्सव बन जाओगे। यही सन्यास है, यही ध्यान है, यही मुक्ति है, और यही तुम हो। आखिरी तक बने रहने के लिए थैंक यू। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।